तो फ्रेंड्स, मैं अभी तक जो भी वीडियो बनाता था वो पब्लिक चैलेंज रिलेटेड वीडियो बनाता था और काफ़ी सारे लोगों को वो सारी वीडियो ज़्यादा ही पसंद आता है। और मैंने अपने टॉपिक को चेंज किया है। ट्रेडिंग बहुत ही आसान चीज़ नहीं है। मैंने इसमें काफ़ी ऐसे मिस्टेक्स किए हुए हैं जो कि मुझे शायद नहीं करना था और मैं शायद अभी भी वो मिस्टेक कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में उस मिस्टेक को ख़त्म करने वाला हूँ। मैं एक रूल्स बनाऊँगा, क्या रूल्स है, क्या नहीं है, मैं सारा रूल्स को फ़ॉलो करूँगा। मैं पहले भी करता था लेकिन कहीं न कहीं मिस्टेक होता था, तो मैं उस रूल को ब्रेक भी करता था। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं जो पहले ट्रेडिंग करता था, उसमें हम क्या मिस्टेक करते थे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था और कहीं न कहीं वो मिस्टेक मैं आज भी कर रहा हूँ और वो मिस्टेक क्या-क्या मैं करता था, वो आपको इस वीडियो में अंत तक देखिए, वो सारा मिस्टेक आपको पता चलेगा। एंड देन अगर आप भी कभी फ्यूचर में करना सोच रहे हैं, तो कभी भी आप वो मिस्टेक को दोहराए नहीं, जो मिस्टेक मैं करते आ रहा हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के मैं वो मिस्टेक को खत्म करने वाला हूँ बहुत ही जल्द और अपने आप पे बहुत कंट्रोल करने वाला हूँ। वो जो मैं पहले मिस्टेक करता था, वो उस मिस्टेक का मैंने एक सारा लिस्ट बनाया है। वो लिस्ट शायद आप ये देख सकते हैं, ये शायद आपको नहीं दिखाई देता होगा। मैं इस लिस्ट का मैं अपनी फ़ोटो डाल दूँगा वीडियो के बीच में कहीं पे भी। मैं जो सबसे बड़ा मिस्टेक करता था ना, अपने ट्रेडिंग फील्ड में और अभी भी कहीं न कहीं करता हूँ, वो हर एक ट्रेडर्स का होता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। मतलब मैं क्या करता था कि एक-एक दिन में बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था, जिस वजह से मेरा कई बार अकाउंट विप आउट हुआ है, मतलब कई बार अकाउंट हमारा खाली हो चुका है और मेरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक था वो था ओवर ट्रेडिंग। मैं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा मैं करता था, मतलब एक-एक दिन में नहीं तो नहीं 12, 15, 20-20 ट्रेड मैं मारता था, जिस वजह से मैं इनकम नहीं करके अपने ब्रोकर ज़्यादा मैं देता था, मतलब ब्रोकर को चार्ज जो होता है वो ज़्यादा मैं देता था, चाहे वो इंडियन में करूँ या फिर क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। मैं बता दूँ कि मैं पहले जो ट्रेड करता था ना, वो इंडियन मार्केट में करता था, तो उसमें होता था कि मैं बाय सेल जो भी करता उसमें 50 रुपीज़ चार्ज लगते थे। और ब्रोकर जो भी होते हैं ब्रोकर के 50 रुपीज़ जाते थे। लेकिन क्रिप्टो में जब मैं आया तो वो 0.05% के अकॉर्डिंग चार्ज लिया जाता है। आपने जितने लॉट्स लिए हैं, जितना क्वांटिटी उसके हिसाब से आपको 0.05% आपको देना पड़ता है क्रिप्टो के लिए। फॉरेक्स का है कि उसका भी सबका अपना-अपना रूल्स है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मैं ओवर ट्रेडिंग के कारण इनकम कम करता था और लॉट साइज़ के कारण मैं ब्रोकर ज़्यादा मैं देता था। और जिस वजह से मेरा लॉस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। ये मेरा मिस्टेक कहीं न कहीं मैं आज भी ये मिस्टेक को कहीं न कहीं कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बंद कर दूँ इस मिस्टेक को और वो भी रूल्स में बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं दूसरा मिस्टेक जो करता था वो बिग बिग लॉट साइज़, मतलब मैं क्या करता था कि एक-एक दिन में, मतलब अगर मुझे थोड़ा-सा लॉस हुआ, ठीक है? एक ट्रेड में मतलब मुझे लॉस हो गया, तो मैं जो अगला ट्रेड लेता था ना, बड़ा लॉस मतलब बिग लॉट, बड़ा लॉट से मैं ट्रेड करने लगता था। मतलब जहाँ मुझे 1 क्वांटिटी लेना चाहिए, 2 क्वांटिटी जो दो जहाँ मुझे 1 या 2 लॉट से काम करना चाहिए, वहाँ मैं 10-10 लॉट से मैं काम करता था। 55 लॉट से काम करता था, जो कि मुझे बहुत ही ना के बराबर करना चाहिए था। ये भी मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। ये 2 मिस्टेक्स हो गए, जो कि बिग लॉट के कारण मेरा काफ़ी सारे लॉस हुए थे। और मेरा तीसरा जो मिस्टेक था ना, वो था कि मैं जब भी ट्रेड लेता था ना, तो ट्रेड लेने के बाद जब भी मेरा एसएल तक जब मेरा एसएल लगने वाला होता था, तो मैं एसएल का पूरा वेट करता था। कहीं न कहीं मैं एसएल को ट्रेल भी कर देता था। लेकिन जब प्रॉफ़िट की बारी होती थी ना, तो मैं प्रॉफ़िट का वेट नहीं करता था, टारगेट का वेट नहीं करता था। अप्रॉक्स मैं अगर बता दूँ कि मैं अगर और एक्स मतलब मैं अगर 100 का लॉस लेके रखा हूँ, तो मैं 120, 110 लॉस दे देता था। लेकिन जब प्रॉफ़िट की बारी होती थी ना, तो वहाँ पे मुझे अगर 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ में मुझे प्रॉफ़िट दिखता था, तो मुझे लगता था कहीं ये प्रॉफ़िट चला ना जाए मेरे हाथ से। और कभी काफ़ी बार ऐसे भी मेरे साथ हुआ भी था और जो कि हर एक न्यू ट्रेडर के साथ होता था। मैं पहले ये करता था, लेकिन अब मैं अपने आप पे पूरा कंट्रोल कर मतलब पहले से मैं पूरा कंट्रोल करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी वो थोड़ा बहुत मिस्टेक मैं करता हूँ, जो कि अब मैं उस मिस्टेक को खत्म करने वाला हूँ। वो आगे वीडियो में सारा मैं बताऊँगा। और मेरा चौथा मिस्टेक ये भी था कि मैं बताया ना कि टारगेट का मैं वेट नहीं करता था, लेकिन एसएल की जब बारी होती थी तो मैं एसएल को ट्रेल कर देता था। पूरा एसएल लेता भी था, लेकिन ट्रेल करके लेता था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, अब मार्केट थोड़ा-सा रिवर्स करेगा, अब यहाँ से रिवर्स करेगा तो मैं थोड़ा-सा प्रॉफिट ही लेके निकल जाऊँगा। तो इस कारण से भी मेरा सबसे बड़ा लॉस होने का सबसे बड़ा कारण, और ये हर एक ट्रेडर्स का होता है, जो कि मैं कहीं न कहीं मिस्टेक बहुत किया हूँ। और मेरा जो 5 मिस्टेक जो था, वो था कि मैं मार्केट का एनालाइज़ सही करता था, मैं हर एक चीज़ सही करता था, लेकिन गलती मैं कहाँ करता था कि मैं साइडवेज़ मार्केट में भी प्रॉफ़िट बनाने का कोशिश करता था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। साइडवेज़ मार्केट में आप प्रॉफ़िट तभी बना सकते हैं, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या आप शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं या सेलिंग वगैरह करते हैं तब। और बाइंग के अकॉर्डिंग में अगर आप साइडवेज़ में ट्रेड लेते हैं, तो आपका हमेशा एसएल की संभावना ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा यही चीज़ करता था कि मैं ट्रेंड मार्केट में तो प्रॉफ़िट लॉस या करता ही था, लेकिन साथ में मैं साइडवेज़ मार्केट में भी ट्रेड ज़्यादा करता था।
और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के कारण भी मुझे काफ़ी लॉस हुए हैं, जो कि मुझे कहीं न कहीं बाद में पता चला कि नहीं, साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना ना के मतलब ट्रेड नहीं लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट जब आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो फिर साइडवेज में आपको खुद नहीं मालूम होगा कि मार्केट किस साइड में जाएगा, अप या डाउन, वो आपको हमें कुछ नहीं मालूम होता है। तो साइडवेज मार्केट में भी मुझे काफ़ी सारे लॉस हुए हैं। तो ये मेरा 5 मिस्टेक हो गया। रूल था ना, मेरा जो 6 मिस्टेक्स था, वो मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करता था। मुझे कहीं ब्रेकआउट्स मिल गए, कहीं सपोर्ट मिल गया, कहीं रेजिस्टेंस मिल गया, कहीं ईएमआई पे, मुझे मल्टीपल, मैं जो करता था ना वो मल्टीपल, मुझे जहाँ सेटअप मिल जाए, जो सेटअप मिल जाए मैं उस सेटअप पे जाके ट्रेड लेता था। इस टाइप में कभी मैं पिन बार, कभी हैमर, कभी डोजी, जो भी सेटअप मुझे मिल जाए, मैं उस सेटअप में ट्रेड ले लेता था। जो कि मेरा ये सबसे बड़ा गलती था कि मैं हर एक स्ट्रेटेजी पे काम करने का या प्रॉफिट बनाने का मिस्टेक करता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये 6 मिस्टेक हो गया। अब मैं 7 मिस्टेक था ना, वो सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं सेटअप बनने से पहले ट्रेड लेता था। क्या था कि मैं अभी सेटअप बना ही नहीं, मैं ट्रेड पहले ही ले लेता था। क्या है कि अगर प्राइस 20 रुपीज़ पे चल रही है, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ कि 20 रुपीज़ पे चल रही है, और मार्केट जैसे 2 पॉइंट नीचे आए, 3 पॉइंट नीचे आए, और मुझे लगता है कि अब इससे सस्ता प्राइस नहीं हो सकता है, मैं वहाँ पे बाय कर लेता था या सेल कर देता था। अब वहाँ पे क्या होता था कि मार्केट में अगर जैसे 17 में बाय किया हो, तो वहाँ से मार्केट अगर 15, 12, 10 भी आ जाए, 12, 15 तक चला जाता है, तो मुझे 2-3 पॉइंट का लॉस हो जाता था, क्योंकि मुझे सेटअप से पहले ट्रेड लिया, 2-3 पॉइंट इधर लॉस हो गया। अगर मैं ट्रेड एसएल 10 तक का रखता था, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा समय भी नहीं लगता था एसएल करने में। तो ये भी मेरा मिस्टेक होता था कि मैं ज़्यादा जल्दबाजी करता था ट्रेड लेने से पहले, बिना सेटअप का मैं ट्रेड ले लेता था, जो कि एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो कि हर एक ट्रेडर्स करता है, जो कि स्टार्टिंग में कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं पहले करता था, लेकिन अभी भी वो कहीं न कहीं हर एक कोई न कोई ट्रेड में मैं वो मिस्टेक कर देता, जिसमें मुझे कहीं न कहीं लॉस झेलना पड़ता है। और मैं सबसे बड़ा मिस्टेक बताऊँ, जो कि हर एक ट्रेडर करता था कि मेरा एक टाइम डिसाइड ही नहीं होता था कि कब ट्रेड करना है। एक टाइम होता है ना कि एक, हाँ, चलो आप एक टाइम फ्रेम में, सॉरी, एक टाइम में आपको ट्रेड करना है कि चलो मेरा ये टाइम है, 9 बजे से 10 बजे तक या 12 बजे से 1 बजे तक, या एक कोई भी टाइम डिसाइड होना, मेरा ये नहीं था। मेरा ये डिसाइड था कि मैं जब मन करे तब मैं ट्रेड ले लेता। मैं कहीं पे भी हूँ, कहीं पे भी घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे अगर सेटअप दिख रहा है, मैं फ़ोन हमेशा साथ में रखता था, मैं देखते रहता था कि अगर सेटअप मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं वहाँ बाय या सेल कर देता था। हाँ, प्रॉफ़िट होता था, ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट नहीं होता है, लेकिन 10 में से 2 बार प्रॉफ़िट होता था, 8 बार मेरा ऐसे ही जाता था। ये भी इसके कारण, अब मैं यही चीज़ अगर सिस्टम पे बैठ के करता था, मैं प्रॉपर करता था, तो मुझे प्रॉफ़िट ना भी होता था, तो लॉस भी नहीं भी होता था। लेकिन लॉस का ज़्यादा संभावना होता था कि मैं लॉस ज़्यादा झेलता था। और एक तो और इधर से तो और हो गया है कि इधर से जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि ये मिस्टेक ज़्यादा बढ़ चुका है मेरे साथ। मैं क्या करता था कि जब से मैं क्रिप्टो में आया हूँ, क्रिप्टो जो होते हैं वो 24 घंटे 365 दिन ओपन रहते हैं वो। और इसमें क्या होता है कि इसमें और मेरा आदत बहुत खराब हो चुका है, जो कि मैं रूल्स को बहुत बेकार कर चुका हूँ, कि इसमें क्या करता था कि मैं सोते, उठते, बैठते कभी भी मैं ट्रेड मार देता था। फ़ोन में देखा, मुझे सेटअप मिला, मैं बाय ट्रेड करके सो गया। सुबह उठ के देखा, मेरा एसेल खत्म। फिर मैं उसी को कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग किया जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा माइंडसेट सुबह का ही खराब हो गया, कि मेरा सुबह ही लॉस हो गया, $10, $15,000, 1215, 2000 का लॉस सुबह ही झेल लिया। अब मेरा साइकोलॉजी खराब हो चुका है। अब मैं अगला ट्रेड लेने के लिए भी उसे डबल क्वांटिटी का मैं बाय करता था, ताकि कुछ भी प्रॉफिट हो तो मैं कुछ कवर कर लूँ। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मेरा कोई टाइम डिसाइड नहीं था कि मुझे किस टाइम में ट्रेड करना है। लेकिन आगे चल के मैं ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और ये हर एक न्यू ट्रेडर्स का कहीं न कहीं मिस्टेक होता है, मेरा भी था और मेरा अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरा अभी भी जो लॉस होता है ना, यही सब कारण की वजह से होता है। और सबसे बड़ा चीज़ डिसिप्लिन और माइंड से होता है। साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, ये जिस दिन कंट्रोल हो गया ना, मुझे 2 ही चीज़ पे अब कंट्रोल करना है। डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी, ये 2 चीज़ पे जिस दिन मैं कंट्रोल कर लिया, मार्केट से मैं प्रॉफिट निकाल के रहूँगा। मैं निकाल भी लेता हूँ, जिस दिन मेरा मान के रखिए डिसिप्लिन सही रहता है, साइकोलॉजी सही रहता है, मैं डिसिप्लिन का जिस दिन फॉलो करता हूँ, उस दिन मैं मार्केट से प्रॉफिट वगैरह सब कुछ निकाल लेता हूँ। जिस दिन मेरा टाइम डिसाइड नहीं होता है, जो मन किया, जो शो किया मार्केट में, तो मार्केट में मुझे जो मन सो दिखा देता है अच्छा से। तो कहीं न कहीं ये सारा मिस्टेक था, जो कि मैं बहुत दिन से, आज से 2 से 3 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ, और जो कि मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, बहुत पहले ही खत्म करना चाहिए था, जो कि मुझे अब समझ में आया कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा जब लॉस में काफ़ी बार मेरे अकाउंट्स खाली हो चुके हैं, तब मुझे कहीं न कहीं समझ में आया कि नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। और मैं अब आपको बता दूँ कि वीडियो बनाने का, मैं कंटेंट चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं जब भी अकेला ट्रेड करता था ना, कि जब मन करे तब ट्रेड लिया। लेकिन अब मैं जब से मैं कंटेंट बनाऊँगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरा एक टाइम है, मैं एक टाइम डिसाइड करूँगा कि मुझे इस टाइम में ट्रेड लेना है, उसी टाइम में मैं कंटेंट को भी क्रिएट करूँगा, और उसी टाइम में मेरा जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मेरा एक ही टाइम का होगा। मेरा एक टाइम डिसाइड होगा कि मैं इस टाइम में अपना एक ट्रेड को पंच करूँगा, एक ट्रेड सेटअप बनाऊँगा, एक टाइम
मैं एक टाइम रूल्स बनाऊँगा और उस टाइम मतलब उसी टाइम रूल्स में मैं ट्रेड को पंच करूँगा। और वीडियो बनाने का भी यही रीज़न था कि अब जब अगर वीडियो बनाऊँगा ना, तो मेरा एक टाइम डिसाइड हो जाएगा कि मुझे इस टाइम रीड लेना है और इस टाइम में ही मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। तब क्या होगा कि मैं एक डिसिप्लिन के अंदर रहूँगा, मेरा एक टाइम रूल्स बनेगा और उस रूल्स के अंदर मैं सारा चीज़ काम करूँगा। तो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो सारा रियल्स है। आप ये भी मत सोचेंगे कि मैं कंटेंट के लिए ये सब सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी है सारा चीज़ रियल्स है। और जिस वजह से मैं वीडियो के अंदर उतरा हूँ कि मैं जो भी अब करूँगा, आप सबके साथ करूँगा। अगर मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग मुझे बताएँगे कि हाँ, मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। या जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। और कहीं न कहीं मैं डिसिप्लिन को फ़ॉलो करने का पूरा कोशिश करूँगा। जो भी मिस्टेक कर रहा हूँ, वो सारे मिस्टेक्स को मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। अब जो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा ना, तो उसमें मतलब मैं जो भी अपना रूल्स, नियम, सारा चीज़ अब मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो अगर मैं सच बताऊँ ना कि अभी तक जो मिस्टेक किया हूँ, इस वज़ह से मुझे काफ़ी सारे लॉस हो चुके हैं और अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, तो मैं ट्रेडिंग में अभी भी लॉस में हूँ। हाँ, एक पल था कि जब मैं डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया था, तो उसमें मैं प्रॉफ़िट में आया था, मैं प्रॉफ़िट में ही था। लेकिन मैं जब से इधर 1 मंथ से मैं डिसिप्लिन को ब्रेक किया हूँ, तो मेरा काफ़ी सारे लॉस बढ़ चुके हैं और कहीं न कहीं मुझे ये बहुत अखर रहा है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर है और मेरा लॉस बढ़ रहा है। क्योंकि अगर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा लगता है कि चलो इनकम है तो थोड़ा, लेकिन फिर भी उससे नहीं मायने रखता है सोर्स ऑफ इनकम। सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन को आप फॉलो कर रहे हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी है, कुछ कैपिटल भी है ना, तो उस कुछ कैपिटल्स को भी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपके पास करोड़ों, लाखों, करोड़ों कुछ भी अमाउंट से अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो आप करोड़ों रुपया इसमें गँवा देंगे। आपको करोड़ों रुपया का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। तो जिस वजह से मुझे अच्छा है कि चलिए मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही लॉस किया हूँ, लेकिन अब मुझे वो गलती का मतलब रियलाइज़ हो चुका है कि मैं वो गलती जो किया हूँ, वो आगे नहीं करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैं गलती किया हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जो भी गलती किया हूँ, उस गलती को मैं अब खत्म करके मैं न्यू न्यू 2026 से मैं एक नया रूल्स बनाऊँ और उस रूल्स के अकॉर्डिंग 2026 खत्म होते-होते मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाऊँ। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा ना, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप लोग सच में सपोर्ट करोगे ना, तो मेरा एक हौसला जो होता है ना, वो बहुत मतलब मजबूत हो जाता है कि चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है। कि इसमें क्या होता है कि लॉस भी होने के बाद चलो थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहता है आप लोगों के थ्रू। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरा भी इधर भी लॉस हो जाता है, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कहीं न कहीं। तो फ्रेंड्स, यही सब था मेरा जो आज तक का मिस्टेक्स था, जो कि अब मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या-क्या रूल्स बनाया हूँ मिस्टेक को खत्म करने के लिए, वो सारे रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो में थोड़ा-सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।